देख अमित, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अगर तू अपनी बहन को मेरे यहाँ काम करने के लिए भेजेगा तो मैं उसको काम पर रख लूंगा और पैसे भी अच्छे दूंगा। खट्टी मीठी कहानियाँ। एक गांव में अमित नाम का आदमी अपने छोटे भाई रामू और बहन सोनी के साथ रहता था। अमित अपना और अपने भाई बहन के पालन पोषण के लिए मजदूरी का काम करता था और उससे जो भी पैसे मिलते उससे उन सब का गुजारा होता था। शाम के समय सोनी खाना बना रही थी और तभी गलती से उसका हाथ जल जाता है और सोनी रोने लगती है। तभी उसकी रोने की आवाज सुनकर रामू दौड़कर उसके पास आ जाता है। क्या हुआ सोनी, क्यों रो रही हो? कितनी तकलीफ हो रही है भैया, भैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भैया, गलती से मेरा हाथ जल गया। अरे तू जब खाना नहीं बना पाती है तो तकलीफ क्यों उठाती है? रामू कर देगा, तू हट वहाँ से। बहन, अब से मैं या रामू खाना बना लेंगे, तू काम मत करना। भैया, अम्मा और बाबूजी के गुजरने के बाद तुम ही तो हो जो हम दोनों को पाल रही हो, और मैं क्या अपने भाइयों के लिए खाना भी नहीं बना सकती? वैसे भी दिन भर घर में खाली ही तो बैठी रहती हूँ। ठीक है बहन, जब तू नहीं मान रही है तो तू ही खाना बना लिया कर, लेकिन जब हम दोनों में से कोई एक घर पर होगा तभी तू खाना बनाएगी। सोनी अमित की बात मान लेती है। अब अमित जब घर पर होता है तो वो सोनी को खाना बनाना सिखाता है और ऐसे ही उन सब की जिंदगी कट रही होती है। एक दिन सोनी जब खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो परेशान हो जाती है और अमित से कहती है, भैया आज खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम और रामू बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अब अमित जमींदार के पास पैसे उधार मांगने जाता है, लेकिन जमींदार पैसे उधार देने से मना कर देता है और कहता है, देख अमित, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अगर तू अपनी बहन को मेरे यहाँ काम करने के लिए भेजेगा तो मैं उसको काम पर रख लूंगा और पैसे भी अच्छे दूंगा। अमित जमींदार की गलत नीयत समझ जाता है और वो उसको बहुत मारता है, लेकिन तभी वहाँ जमींदार के आदमी आ जाते हैं और अमित को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। जमींदार अब अमित का दुश्मन बन जाता है। उधर अमित को गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी कर लेता है। अमित की पत्नी पूजा बहुत ही समझदार होती है और वह जल्दी ही सबसे घुल मिल जाती है। मैंने सुना है कि मेरी प्यारी ननद को खाना बनाना नहीं आता और वह हाथ जला देती है। भाभी, लगता है भैया ने आपको पहले ही सब बता दिया है। उन दोनों की मजाक मस्ती चलती रहती है और पूजा सोनी को खाना बनाना सिखाती है और साथ ही रामू को भी लोगों से कैसे बात की जाती है सब सिखाती है। दोनों अपनी भाभी को बहुत मानने लगते हैं और उधर अमित भी मेहनत से पैसे जोड़कर गांव में ही एक जमीन लेकर उस पर खेती करने लगता है। रामू भी खेती करने में अमित का हाथ बटाता है। उनके परिवार में खुशी आई ही होती है कि एक दिन, अमित, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि ये खेत मुझे बेच दे, तुझे समझ नहीं आता है क्या? दूसरी तरह से तुझे समझाऊं मैं? देख जमींदार, मैं ये खेत तुझे नहीं बेचूंगा। तू एक घटिया इंसान है और तू मुझे धमकी मत देना। पहले की मार भूल गया क्या? मुझे याद है, इसलिए तो तुझे समझाने के लिए अपने आदमी लाया हूँ। जमींदार के आदमी उसका इशारा पाते ही अमित और रामू पर हमला कर देते हैं। अमित बहुत बहादुरी से उन सब से लड़ता है और सबको मारता है। अमित को भारी पड़ता देख जमींदार मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रामू को इस लड़ाई में चोट लग जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद अमित रामू को गोद में उठाकर घर लाता है, जहाँ उसकी यह हालत देखकर पूजा और सोनी को जमींदार पर बहुत गुस्सा आता है।
उस जमींदार की हिम्मत कैसे हुई रामू भैया को मारने की? चलिए हम लोग उसकी पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। नहीं पूजा, पुलिस में रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। उस जमींदार की बहुत पहुंच है। वो पुलिस को पैसा खिलाकर हमको ही उल्टा जेल में डलवा देगा। भैया तो क्या हम उस जमींदार को ऐसे ही छोड़ देंगे? सोनी, तुम अभी छोटी हो, इन सब चीजों को नहीं समझोगी। खाना खाओ और सो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अब अमित जमींदार को सबक सिखाने की सोच रहा है और उधर जमींदार अमित को मारने और उसका खेत हथियाने की सोच रहा है, क्योंकि वह उस खेत पर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है और दूसरा अमित से बदला लेना भी चाहता है। अब वह ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। कल्लू नाम का गुंडा जेल से अभी-अभी छूटकर जमींदार से मिलने उसके पास आता है। कल्लू को जमींदार एक नजर देखते ही दंग रह जाता है। नमस्ते जमींदार साहब, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देखा हो। नहीं कल्लू, लेकिन 10 साल हो गए तुझे जेल गए, इसलिए तू थोड़ा बदल गया है। सुन कल्लू, तुझे मेरा एक काम करना है। अब जमींदार कल्लू को पूरी बात बताता है और उसको अमित की जगह लेने को कहता है, क्योंकि कल्लू की शक्ल पूरी तरह से अमित से मिलती है। कल्लू अपनी शेविंग करके नहा धोकर अमित के जैसे कपड़े पहन लेता है और कुछ आदमियों को साथ लेकर खेत पर जाता है। अमित जब खेत पर काम कर रहा था, तभी कल्लू कुछ आदमियों को साथ लेकर उस पर हमला कर देता है और वो आदमी अमित को साथ लेकर जमींदार के गोडाउन में बंद कर देते हैं और कल्लू अमित की जगह ले लेता है और अमित के घर आ जाता है। सुनो, सब खाना खा लो, मैंने खाना लगा दिया है। अब कल्लू सबके साथ बैठकर खाना खाता है। कल्लू देखता है कि सब बहुत ही प्यार से आपस में मिलकर रहते हैं। कल्लू के लिए यह पल बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि उसने कभी भी फैमिली का आपसी प्यार नहीं देखा था। अब कुछ दिनों तक वहाँ सबके साथ घुल मिलकर रहने का नाटक करता है। एक दिन कल्लू अमित की अलमारी में खेत के पेपर ढूंढ रहा था और तभी वहाँ पूजा आ जाती है। वह कल्लू से कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं नहाने जा रहा हूँ तो अपने कपड़े ढूंढ रहा था। तभी पूजा बिस्तर से कपड़े उठाकर देती है। कल्लू नहाने चला जाता है। तभी पूजा कल्लू का जैकेट चेक करती है तो उसमें गन होती है और कल्लू का कार्ड भी होता है। पूजा समझ जाती है कि यह उसका पति अमित नहीं है। अब पूजा सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। तभी कल्लू नहाकर आता है। पूजा उसको बहुत प्यार से हाथ से खाना खिलाती है, लेकिन कल्लू उसको मना कर देता है और तभी उसके जैकेट से गन नीचे गिर जाती है। रामू गन उठाकर कल्लू से पूछता है, भैया आपके पास ये गन कहाँ से आई? रामू, ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी है। जमींदार मुझे मारने की सोच रहा है। रामू, ये आदमी तुम्हारा भाई नहीं बल्कि कोई और है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं और रामू गन कल्लू के सिर पर लगाता है, लेकिन पूजा उसे मना कर देती है। कल्लू ये देखकर समझ नहीं पाता, लेकिन फैमिली का प्यार देखकर वह अपनी सच्चाई सबको बता देता है। तभी पूजा उससे अमित के बारे में पूछती है और कल्लू उन सबको सच बताता है कि अमित को जमींदार ने पकड़ रखा है और जैसे ही उसको खेत के पेपर मिल जाएंगे वह उसको मार देगा। यह सुनते ही रामू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने भाई को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन कल्लू उसे रोक लेता है। रामू, तुम अकेले नहीं हो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कभी फैमिली क्या होती है, उनका प्यार क्या होता है, ये नहीं जाना, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो गया है मैं गलत रास्ते पर हूँ और अब आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। सब कल्लू की बात मान लेते हैं और कल्लू रामू को लेकर जमींदार के यहाँ जाता है
और जमींदार को बातों में लगा लेता है और रामू अमित की रस्सी खोल देता है। तभी जमींदार की नजर रामू पर पड़ती है और वह अपने आदमियों को हमला करने के लिए कहता है। लेकिन कल्लू और अमित मिलकर जमींदार के आदमियों को बहुत मारते हैं और जब वह जमींदार को मार रहे होते हैं तब तक पूजा और सोनी पुलिस को लेकर वहां आ जाती हैं। पुलिस जमींदार को पकड़ कर ले जाती है और वो सब घर वापस आ जाते हैं। अमित कल्लू को धन्यवाद देता है और तभी कल्लू सोनी की तरफ देखता है। वह सोनी को पसंद करने लगता है। यह बात पूजा समझ जाती है। वह अमित से कहती है और अमित कल्लू की शादी सोनी से करवा देता है।